हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इतिहास के मोर देन 50 क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप के होंगे। और इसी तरह के हम लगभग 3 वीडियो में 180 प्लस क्वेश्चन को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप रेलवे की कर रहे हो तैयारी, पुलिस की, या किसी की भी तैयारी कर रहे हों, ये इतिहास के प्रश्न जो 180 से ऊपर होंगे, इनकी संख्या 180 से ऊपर होगी, ये हर परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। और हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? फाहियान जो था चीन का यात्री था, ये किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो ये औरंगजेब ने करवा दी थी। तीसरा है, शबनबज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ? शबनबज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता बी के साथ। अगला हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया, बी सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने बाद गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया? प्रथम सत्याग्रह बिहार में चंपारण में चलाया था। निम्नलिखित में से कौन 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के कारण के कारक थे? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, तो सी सही हो जाएगा। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा किया गया? अकबर द्वारा या जहांगीर द्वारा या बाबर द्वारा? तो मनसबदारी प्रथा जो है ये प्रवर्तन अकबर द्वारा किया गया, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो ये चोल राजा था राजेंद्र प्रथम, विकल्प संख्या हो जाएगा सी। 9वां, तंजावुर बृहद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कुलोतुंग चोल, पहला विकल्प सही हो जाएगा। गुरु नानक ने उपदेश दिया, किसे उपदेश दिया? गुरु नानक ने उपदेश दिया मानव बंधुत्व का उपदेश दिया था उन्होंने। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है, किससे देखा जा सकता है? जो उसके शिलालेख थे, या चट्टान आलेख या शिलालेख, विकल्प संख्या हो जाएगा बी। अवध लखनऊ के जो अंतिम नवाब थे ये थे वाजिद अली शाह, विकल्प संख्या हो जाएगा बी। अगला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से था? किससे था बुद्ध के उपदेशों का संबंध? विचारों और चरित्र की शुद्धता से, पहला विकल्प सही हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया? किसने किया था? ये औरंगजेब ने किया था। अगला है, 16वां अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किस ईस्वी में चलाया था? 1922 में चलाया था। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे पराजित हुए थे, किससे पराजित हुए थे? अफगानों से, बी। अगला, अकबर ने किसके लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा? क्या चाहता था वो मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करना चाहता था। किस चोल राजा ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? सीलोन यानी श्रीलंका, राजेंद्र था, सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। अगला है 20वां, लोक नृत्य करगम से संबंधित है, कौन सा राज्य संबंधित है लोक नृत्य करगम से? लोक नृत्य करगम से संबंधित है राज्य लोक नृत्य करगम से संबंधित राज्य है तमिलनाडु। लोक नृत्य जो है ये तमिलनाडु का है, करगम। 21,000 निम्न में से कौन मुगल काल के कौन वास्तुकार थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला 22 है, कंबन किसके दरबार में थे? कंबन जो थे वो कुल्लोतंग दरबार में थे, कुल्लोतंग
के दरबार में थे। तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। डी सही हो जाएगा। अगला है 24, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, ये सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म जो है ये है एकेश्वर विश्वास से संबंधित है। बौद्ध धर्म जो है एकेश्वर विश्वास, एक ईश्वर का विश्वास है इसमें। दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया? दिल्ली में लौह स्तंभ जो इनमें से अनंगपाल लाया था। विकल्प संख्या हो जाएगा सी। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, सी विकल्प हो जाएगा। नयनार किससे संबंधित हैं? नयनार जो हैं ये शैव संप्रदाय से संबंधित हैं। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। उस सूफी संत का नाम बताइए जो सम्राट अकबर से संबंधित हैं। शेख सलीम चिश्ती, सी हो जाएगा विकल्प संख्या। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? दीवाने खैरात नामक के अलग विभाग की स्थापना किसने की? तो ये फिरोज शाह तुगलक था, सी विकल्प हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? बहुत ही प्रसिद्ध है, 1857 में हुआ था, बी हो जाएगा। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई थी? तो इन्हें फांसी मार्च 1931 में हुई थी, सी हो जाएगा। महाराष्ट्र के निम्नलिखित में समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे? इसमें से प्रार्थना समाज के जो थे इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? विलय नीति लॉर्ड डलहौजी, जिसका कोई वारिस नहीं तो वो अपने राज्य में से विलय कर लेते थे। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? चंपारण आंदोलन था ये, बिहार का, 1917 में। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? जैन धर्म के प्रवर्तक तो महावीर स्वामी है, लेकिन संस्थापक जो हैं वैसे पार्श्वनाथ थे, लेकिन संस्थापक इनको माना यही था प्रवर्तक, तो ये वर्धमान महावीर को ही माना जाता है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? 37 का हो जाएगा, राष्ट्रकूट के काल में। 38 है, निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने नहर सिंचाई व्यवस्था शुरू की? नहर सिंचाई व्यवस्था सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है फिरोज शाह का। अगला है निशात बाग बनवाया गया, किसने बनवाया निशात बाग? निशात बाग जो था ये जहांगीर ने बनवाया था। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। चोल शासकों की भाषा क्या थी? जो चोल शासक थे उनकी भाषा तमिल थी, तमिल। विकल्प संख्या हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसको बीज गणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? बीज गणित के आविष्कार का श्रेय जाता है आर्यभट्ट को। विकल्प संख्या हो जाएगा डी। 42 का मिलिंद पन्नो संस्कृत नाटक है या जैन वृत्तांत, पाली ग्रंथ या फारसी महाकाव्य? तो ये पाली ग्रंथ है। अगला है पुराणों की संख्या 18 पुराण है हमारे। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। और सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो थे पशुपति की पूजा करते थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न से पराजित हुए। मराठे किससे पराजित हुए? पानीपत के तृतीय युद्ध में किससे पराजित हुए? अफगानों से। भारत में कलेक्टर का पद का सृजन कब हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1772 ईस्वी में कलेक्टर पद सृजित हुआ था भारत में। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। 49 अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम क्या है? इसका नाम है रज़्मनामा। विकल्प संख्या हो जाएगा डी, रज़्मनामा। और 50 है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? ये वल्लभाचार्य जो हैं ये गुजरात के नहीं थे, यही वाला मिलान गलत है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये हमारे हो गए 50 प्रश्न। और अगले 180 तक प्रश्नों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।